दिल्ली से खबर है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की और हरियाणा के उम्मीदवारों पर चर्चा इस बैठक में हुई है। ये बड़ी जानकारी है। कुमारी सैलजा ने सिरसा से चुनाव लड़ने की अपनी बात रखी है। हालांकि हरियाणा में जो पैनल भेजा गया उसमें अंबाला से कुमारी सैलजा का नाम था, लेकिन सिरसा से चुनाव लड़ने की बात सैलजा ने रखी है। ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा में नामों को लेकर के चर्चा की गई है और हरियाणा के उम्मीदवारों पर बैठक में चर्चा हुई है। और इसमें सिरसा से चुनाव लड़ने की बात सैलजा ने रखी है, जबकि पैनल से अंबाला से उनका नाम रखा गया है, लेकिन सिरसा से लड़ना चाहती हैं कुमारी सैलजा चुनाव, ये बात उन्होंने रखी है। ये बड़ी जानकारी है। हरियाणा के उम्मीदवारों की चर्चा हुई है आज बैठक के अंदर। ये बड़ी और अहम खबर है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, जो कि आज जिसमें कई राज्यों को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें हरियाणा भी शामिल है और यहाँ के कैंडिडेट्स को लेकर के चर्चा हुई है, जिसमें अहम बात यह है कि पैनल में अंबाला से कुमारी सैलजा का नाम भेजा गया है, लेकिन सिरसा से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये जानकारी फिलहाल निकल करके सामने आ रही है और सिरसा से चुनाव लड़ने की बात कुमारी सैलजा ने रखी है। तो ये अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर क्या चर्चा हुई है कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर के, और जल्दी अब आपको बता दें कि कांग्रेस सूची भी जारी कर सकती है। ये बड़ी और अहम खबर है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के आज बैठक में चर्चा हुई है। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, जिसमें हरियाणा के कैंडिडेट्स को लेकर के भी चर्चा हुई है। हरियाणा के अलावा कुछ और राज्य हैं जहां पर नामों को लेकर के आज विचार हुआ है। हरियाणा को लेकर के भी चर्चा आज इस बैठक में की गई है। के लिए आज जो डिस्कशन हुआ है और उसके बारे में फिर से एक बार, क्योंकि कई जगह पे पैनल थी, तो सीईसी का जो है एक सुझाव था कि इसको शॉर्ट लिस्ट करके दें, तो उसके बारे में आज या कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे और अगली मीटिंग में उसके पूरा जो है क्लियर कर दिया जाएगा। एक बार दोबारा कहा गया स्क्रीनिंग की कमेटी, हाँ, क्योंकि कई जगह पे पैनल हुई थी, तो उनका कहना था कि आप हर जगह पे सिंगल नेम लेके आ जाओ। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। तो क्या एक भी नाम जारी नहीं होगा? आज देखो, ये एक भी नाम जारी नहीं कर रही है। सर, क्या एक एक लोकसभा सीट पर 3-3 नाम है या कितने कितने नाम है अभी? नहीं, ऐसे जो है मुझको लग रहा है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी का रिपोर्ट था, हमारे डिस्कशन में तो एक सहमति हुई थी, काफ़ी एक दर्जे तक की जो सहमति बन चुकी थी, मगर उसके बावजूद भी जो है कई जगह पे कोई रिकमेंडेशन आए होंगे, कुछ बताया गया होगा। तो इसमें नॉर्मल प्रैक्टिस कि उसको एक लूज पेपर पे लिख के या तो ओरल डिस्कशन में बताया जाता है, मगर जिसने भी टाइप किया होगा उसने गलती से नीचे डाल दिया था। तो कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिस से आदेश था कि आप लोग एक करके जो है रख दीजिए। दीपक हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। दीपक, हरियाणा को लेकर क्या चर्चा हुई है कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, क्या जानकारी है इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल, हरियाणा के लिए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का अभी कोई नाम उम्मीदवारों का नहीं आएगा, क्योंकि आज की जो बैठक थी, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें, हरियाणा की कांग्रेस की ये विफलता है कि वो पैनल ही ढंग से तैयार नहीं कर सकी है। कहीं ना कहीं विवादास्पद इनकी तमाम स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें रही, और आज भी जब ये सीईसी की बैठक में पहुंचे तो वहां पर इनके पैनल को लेकर के पार्टी नाराज रही, सीईसी उसको लेकर के नाराज रही, पार्टी हाईकमान नाराज था उस बात को लेकर के। और इस बैठक में हालांकि नाराजगी का आलम यह था कि को इसीलिए बुलाया गया था ताकि इनकी बात भी सुनी जा सके, और पैनल देखा गया तो पार्टी उससे सहमत नहीं थी, इसलिए हरियाणा कांग्रेस को फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने के लिए कहा गया है। इनको कहा गया है दोबारा से पैनल तैयार किया जाए और कम से कम शॉर्टलिस्ट किया जाए पैनल। इन्होंने जो पैनल बनाए थे, कई तो पैनल में 3 से 4 नाम भी थे, उसको लेकर के पार्टी ने कहा है कि आपको सबसे पहले तो पैनल बनाए, कम से कम एक नाम तो प्रमुख रखें कि ये नाम मजबूत है, और इसके अलावा अगर इनको नहीं रहता तो विकल्प कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ जो पैनल था उससे नाराजगी रही। यही कारण है कि महज कुछ ही मिनट में, 20 ही मिनट में ये पैनल जो है इस हरियाणा की जो सीईसी है नेताओं के साथ, वो खत्म हो गई और इनको दोबारा से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करके फिर से पैनल पार्टी के सामने रखने को लेकर कहा गया है। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।